सेशन को रिकॉर्ड करते हैं और हर बार की तरह इस सेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। टॉपिक आपके सामने ले आता हूँ, ये लो। ये क्या है? राइट, ये नहीं था, मोस्ट प्रॉब्ली ये होना चाहिए, या सो ये आपका टॉपिक है आज का, एक्चुअल मीनिंग ऑफ मनी इन द स्टॉक मार्केट। क्या मतलब है? देखो, ट्रेडर्स जो हैं या इन्वेस्टर जो हैं स्टॉक मार्केट में फर्स्ट टाइम किस वजह से आए थे? राइट, मनी के कारण, पैसों के लिए आए थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम क्या होता है कि पैसा गया पता नहीं साइड बिजनेस या फिर लाइक उस पर कोई फोकस कोई करता नहीं है। फिर क्या होता है कि वो उन्हें पता ही नहीं चलता कब वो इस स्पेकुलेशन की दुनिया में फंस जाते हैं और बस बंच ऑफ ट्रेड पुट कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट है ना डिजास्टर होता है। आई मीन कल परसों ही मेरी किसी एक ट्रेडर से बात हो रही थी। इन दी नटशेल ही वाज इन ए प्रॉब्लम, बट ऑन एन एवरेज जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी मंथली एक्सपेक्टेशन क्या है मार्केट से, क्यों आप मार्केट में आओ, ये तो सब जानते हैं कि पैसे के लिए आए, राइट, पर कितना पैसा? क्या पूरा ही पैसा चाहिए, पूरा ही स्टॉक मार्केट आपको चाहिए, राइट, या फिर कुछ तो आपने एंटिसिपेशन करा होगा? तो आंसर कुछ नहीं था। कितना चाहिए? कुछ नहीं, बस मिल जाए। साल का कितना चाहिए? बस जितनी मेरी ज़रूरत है उतना पूरा। देख रहे हो, आप कोई नंबर नहीं है। तो ये जो सेशन और ये जो पूरे पूरे वीडियोस अपन यहाँ पे कर रहे हैं, ये आपका ये जो स्पेशली ये सेशन है, ये साइकोलॉजी भी आपका डेवलप करेगा, माइंडसेट भी डेवलप करेगा और एक राइट एंगल आपको प्रोवाइड करेगा कि एक्चुअली स्टॉक मार्केट को आपको एक्चुअली ऐसे देखना है और ऐसे करना है। बस रैंडम यहाँ पर अगर चलोगे वही बात है। देखो, आपको लेट्स से आप दिल्ली से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो और आपको नहीं मालूम है कि आप कहाँ जा रहे हो। तो लेट्स से 1 साल 2 साल बाद आपने चलना स्टार्ट किया, लेट्स से कार बाइक कुछ भी हो सकता है आपके पास। जैसे ही आप चलना स्टार्ट करोगे, मैं पूछूं 1 साल बाद 2 साल बाद कहाँ पहुँचोगे, तो आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ पहुँचोगे, तो कहाँ पहुँचोगे? कोई आंसर ही नहीं है आपके पास। वेरेज मैं कह दूँ कि आपके पास लेट्स से आपके पास कार है, राइट, या फिर लेट्स आप मुंबई दिल्ली से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको जाना है मुंबई, राइट, आपको रास्ता पता है और आपने ड्यूरेशन भी बता दी। तो आप अपनी जो भी स्पीड है, जो भी आप 1 दिन में या 2 दिन में आप वहाँ पहुँच जाओगे, राइट। लेकिन अगर आपको डेस्टिनेशन पता नहीं है, रूट पता नहीं, तो वहाँ पर पहुँचना मुश्किल होगा। तो हर बार की तरह पहले मैं आपको सेशन समझा देता हूँ, फिर आपकी क्यूरीज आंसर करेंगे। चलो, तो माइंडसेट क्या होता है एक्चुअली, सिनारियोज क्या होता है? देखो, आप यहाँ पर कर रहे हो ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, खुद कर रहे हो डायरेक्टली, राइट। एफडीज जो हैं वो आपको कितना परसेंट देती हैं साल का? लेट्स से 6 से लेके 8 या 9%। कोई बैंक अगर आपको स्मॉल फाइनेंस है तो 8-9% दे देगा, राइट। अब एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए के साथ अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं, खुद से कर रहे हैं, राइट। तो आपका पहला गोल क्या होगा? बस आपको पैसा चाहिए, 1 लाख का 1 करोड़ चाहिए, ऐसा थोड़ी होता, राइट। तो क्या गोल होगा? बस आपने अकाउंट खोल लिया, ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे, पैसा आने लगेगा। 90% जो लूजर्स हैं वो इसीलिए हैं कि कुछ पता ही नहीं है। देखो, प्रॉपर वे क्या होगा? ये 1 लाख रुपए है, एक एग्जाम्पल समझो। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। खुद से ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग तो होती ही है, इनडायरेक्टली भी होती है। इनडायरेक्टली कैसे होती है? मान लीजिए कोई आपका फंड कोई मैनेज कर रहा है, जो पीएमएस वगैरह होते हैं वो, राइट, एक पीएमएस के थ्रू मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। उसके साथ साथ फिर आपका एक म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं, यूलिप होते हैं, बकवास प्रोडक्ट है, बाकी म्यूचुअल फंड्स होते हैं। और भी मतलब इस तरह के इनडायरेक्ट सिनारियोज होते हैं। जैसे एल भी आप लेते होंगे ना, तो कुछ एल है ना, इनडायरेक्टली आपका इक्विटी मार्केट में भी इन्वेस्ट करती है। तो पैसा आपका आएगा स्टॉक मार्केट में ही, राइट, लेकिन वो इनडायरेक्टली आ रहा है। मतलब कि देखो, आपने कुछ नहीं करना है। तो ज़रा एक एग्जांपल समझो, मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको समझाता हूँ। CAGR कंपाउंडिंग ग्रोथ आपको बताता हूँ। कईयों को तो एक्चुअली कंपाउंडिंग का मतलब ही नहीं पता। सो ये एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, पेटीएम मनी। यहाँ पर आप एक काम करो, ज़रा पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो। आप भी मोस्ट प्रॉब्ली साल 2 साल तो हुआ होगा मार्केट में, राइट। और अगर लंबा हो गया, 5 साल से ज़्यादा हो गया है, तो और अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे अपना ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हो कि आप अभी तक कहाँ हो और पिछले 5 साल में आप कहाँ पहुँचे। यहाँ पे 5 साल इसको करो, यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली इक्विटी करो, इसको रिटर्न्स में लेके आओ। अब जब इसको रिटर्न्स में आप लेके आओगे ना, ये सबसे कम है, इसको ज़्यादा में करो, या तो यहाँ पे गौर से ज़रा इस चीज़ को समझो, ये बता क्या रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली ये कंपनीज हैं, ये उन फंड्स के नाम हैं, डायरेक्ट प्लान से। 5 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपए इन बंदों को दिए होते, राइट, तो ये आपको हर साल के, ये मत समझो कि 1 लाख रुपए आपने दिया और 5 साल बाद आपको 47% देगा। 47 मतलब 1,47,000 देगा। हाँ, ऐसा नहीं है। ये कंपाउंडिंग ग्रोथ है, इसको CAGR बोलते हैं। यहाँ ये अगर आपने समझ लिया ना, तो आपको क्लियर कट हो जाएगा। स्टॉक मार्केट एक्चुअली बना ही कंपाउंडिंग के लिए, जो मैं आपको बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग देखते हैं। नाउ
इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जिस साल आपने पैसा दिया, मान लीजिए 5 साल पहले दिया, तो हर साल जो भी पैसा आपका बना उस पर उसने 47% हर साल दिया है। मतलब पहले 1 लाख पे 47% दिया तो 47,000 हो गया, राइट। फिर ये एग्जाम्पल के लिए इसको 50% कर देते हैं। सो 1 लाख का 1,50,000 हो गया, राइट। अगले साल इस 1,50,000 पे फिर से 50% देगा। समझ में आ रहा है? तो होगा क्या, एक एग्जाम्पल समझते हैं। 47% दिया, यहाँ पे लमसम कैलकुलेटर में आओ, यहाँ पे 1 लाख डाला, यहाँ पे अपने 50% किया। एक काम करते हैं, उसी का रिटर्न डाल लेते हैं, 47%, राइट। इतना दिया, एक साल में ये हो गया। कितना दिन हो गया आपको दिए हुए? 5 साल। तो ये आपका 5 साल है। यहाँ पे आप देख रहे हो, आपने 1 लाख दिया था, टोटल वैल्यू उसने कर दी है 6,86,000, मतलब 6,86,000, और आपने इतनी वेल्थ अपनी कैपिटल के ऊपर गेन करी है। ये कब करा है आपने? जब आपने सिर्फ दे दिया और कुछ नहीं किया। जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ उस चीज़ को समझने की थोड़ा कोशिश करना है। यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं? कुछ नहीं करने के रिटर्न्स हैं ये। अब अगला सवाल ये जाएगा, अरे ये तो बेस्ट है, बेस्ट कैसे पकड़ेंगे हम? देखो, इक्विटी मार्केट में 5,000 स्टॉक हैं, आप सब लगे हो बस बेस्ट पकड़ने के लिए। ये म्यूचुअल फंड जो हैं यहाँ पर मोस्टली मुझे लगता है हार्डली 100 भी नहीं है। उस 100 में से चलो मैंने माना कि आपने बेस्ट नहीं पकड़ा, तो नीचे आ जाओ, टॉप 10 में कुछ तो पकड़ लोगे, राइट, इजीली। आई मीन ये इंडिया का टॉप मोस्ट फंड है, निप्पॉन इंडिया। मोस्ट प्रॉब्ली आप हर दूसरे या तीसरे इन्वेस्टर से बात करना कभी, वो इसमें ज़रूर इन्वेस्टेड होता है। भाई कितना भी फंड हो, कितना हो, तो कितना रिटर्न है? 36%। चलो एक काम करते हैं, रीजनेबल पकड़ लेते हैं, 25% स्मॉल कैप से आराम से मिल जाता, कोई इशू नहीं आता, राइट। तो 1 लाख रुपए अगर आपने 5 साल पहले दिया है स्मॉल कैप फंड से या किसी म्यूचुअल फंड, या इनडायरेक्टली बात कर रहा हूँ जहाँ आपने कुछ नहीं किया, तो भी आपकी वेल्थ इतनी ग्रो हो चुकी है। ये प्योर आपका प्रॉफिट है कुछ नहीं करने पे। अब आप जब कुछ करना चाह रहे हो तो एक बात समझो, ये ऑटोमेटिक मिल रहा है तो इससे ज़्यादा तो आप करोगे ना। मतलब ये कौन सी बात हो गई कि मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग भी करना चाहूँगा लेकिन मेरे को मंथली रिटर्न से ईयरली रिटर्न्स नहीं पता है। हाँ, मैं थोड़ा स्मार्ट साउंड करना चाहता हूँ, तो क्या होगा, मैं 100% मंथ का या 100% साल का नहीं बोलूँगा। एक काम करता हूँ, मैं 2 से 3% महीने का निकाल लूँ, बहुत है। 2 से 3%, अरे वो तो वैसे भी निकल रहा है। समझ रहे हो आप क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर 47% वाला भी अगर अपन फंड्स का देखें तो मंथ का कितना आ गया, मोनली 4-5%। तो इतना तुम बिना कुछ करे ही निकल रहा है ना। तो जब करोगे आप तो कुछ ढंग का करो, वरना मत करो, राइट। तो एक्सपेक्टेशन, आई मीन मुझे लगता है अगर आप 1% का भी रिस्क पर ट्रेड ले रहे हो तो रीजनेबल आप 5 से लेके 8% महीने का इतना निकालने की कोशिश करो। अगर ये नहीं निकाल पा रहे हो तो ट्रेडिंग छोड़ दो, मत करो, इनको पैसा दे दो। ये इनडायरेक्टली ही आपका पैसा, इससे जो भी आपका सिनारियो है, लेट से 1% कमा रहे हो, ये क्या कर लूँगा मैं 1% कमा के, 12% साल का हुआ, इतना तो मुझे ETF खरीदने पे मिल जाता है। तो आपको लाइक इतनी मेहनत क्यों करूँ, स्क्रीन पे आऊँ, ये करूँ, दूसरा काम धंधा कर लो, राइट। तो माइंडसेट जो है मनी का वो आपको समझना पड़ेगा। देखो इतना फ्री मिलता, फ्री तो नहीं बोलूँगा, राइट, ये भी रिस्क पर है, बट इतना बहुत इजीली आपको मिल सकता है स्टॉक मार्केट से। तो अब जब आप एक्चुअली मार्केट में काम करना चाहोगे तो उसको प्रॉपरली यहाँ पर काम करो और अंडरस्टैंड करो कि किस हिसाब से सिनारियोज बन सकते हैं, किस हिसाब से कंडीशंस आ सकती हैं। यहाँ पर अगर लेट्स से आप जैसे कल की बात है, कल का आपको इसका स्नैपशॉट याद होगा, ये जो पीस था इसमें ये वाली वेव एक एंटिसिपेट हमने करी थी। यहाँ पर अगर आपने वीडियो कोर्स अपना कंप्लीट करा है ना, रिस्क रिवॉर्ड आपको पता है कितना है यहाँ पे? रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:10 होगा यहाँ पे, कम से कम। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा उसे अपनी एक्सपर्टीज़ के ऊपर आप कर सकते हो तो एक्सपर्टीज़ के ऊपर तो लिमिट ही नहीं कुछ। शेयर बाज़ार में पैसा कमाने पे कोई लिमिट थोड़ी है कि इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते। झुनझुन नहीं 50,000 करोड़ से ज़्यादा कमाए, कि उसको बोल दिया अरे इतना नहीं कमा सकते, उतना नहीं कमा सकते, तो ये तो मिनिमम है, राइट। और अगर इस पर लेट से अब 1% का भी रिस्क लेते हो जो कि रीजनेबल है, 1% का पर ट्रेड या लेट से ½ % का भी पर ट्रेड लेते हो, तो एक ट्रेड से कितना बना लिया। अगर आप एक ट्रेड से इतना बना सकते हो तो फिर बाकी के दिन क्या कर रहे हो? ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, या कर रहे हो तो डुबा दे रहे हो, और डुबा दे रहे हो तो क्यों डूब रहा है? प्रॉपरली माइंडसेट के साथ काम करो। एक्सपेंस देखो आपका कितना हो रहा है, 400 ट्रेड दिन की लगा रहे हैं, 4,000 ट्रेड लगा रहे हैं। स्काल्पर का स्पेलिंग नहीं आता आप लोगों को, और स्काल्पर बनने की सोच रहे हैं कि स्काल्पिंग होती क्या है। स्काल्पिंग मोस्टली करोगे, पहली चीज़ तो आपके पास उतना ना अच्छा इंटरनेट है, ना ही उतना अच्छा डिवाइस है। सिस्टम में अच्छे से स्काल्पिंग करने जाओगे ना तो आपका जो सिस्टम है ना वो हैंग होने लगता है,
समझ रहे हो? तो उसमें क्या होगा कि इन दी एंड आपका पैसा है ना लूज ही होना है। अगर नहीं है विश्वास है तो करके देख लो, आप में से बहुत सारे लोगों ने करके देखा हुआ है। रिटेल ट्रेडर हो, अपनी जो प्रायोरिटी है वो समझो। स्काल्पिंग, इंडिकेटर्स, ये सब है ना ब्रोकरेज और टैक्सेस चलेंगे, इससे आपका घर नहीं चलेगा। आपका घर चलाना है, आपके घर में आटा लेके आना है, लाइक आपके बच्चों को फीड करना है, तो क्या होगा कि आपके बिजनेसेस में एक्सपेंसेस कम और प्रॉफिट ज़्यादा होने चाहिए। और वो तब हो सकते हैं जब आपके रिस्क रिवॉर्ड सही हो। मतलब कि आप रिस्क में तो बहुत रुक जाते हो, इवन अपनी कैपिटल भी वाइप आउट कर देते हो, लेकिन प्रॉफिट में ना आपसे मान लीजिए यहाँ बाई किया, यहाँ तक नहीं रुका जा रहा है, यहाँ तक नहीं रुका जा रहा है, आप सोच रहे हो कि जाएगा पर नहीं रुक पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिछली बार रुके तो ऐसा हो गया। अरे ऐसा हो गया तो ढंग से सीखो ना मार्केट कि कब वो करेगा कब नहीं करेगा, राइट? जैसे आज के मार्केट ले लो, आज का मार्केट में तो ऐसा कुछ हमने नहीं सोचा कि बिल्कुल आज तो लाइक 2-4 दिन से मार्केट बिल्कुल ट्रेंडिंग चल रहा है, तो आज भी ऐसे कुछ मैं आज का स्नैपशॉट बताता हूँ आपको। 30 अक्टूबर, हाँ यही है। सो ये आज का स्नैपशॉट है। सो आज के स्नैपशॉट में रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई किया गया, सपोर्ट को आइडेंटिफाई किया गया। यहाँ मार्केट बंद हो गया, नहीं तो इसके बाद कभी अपडेट किया था। यहाँ पर रेजिस्टेंस की लेवल है आपका 24,393, यहाँ पर आपका 24,440 रेजिस्टेंस एंड 24,292 एज ए सपोर्टिव एरिया। नाउ ये डिस्कस किया 10:03 पे, राइट? तो यहाँ अगेन यहाँ पे 1:10 है, तो यहाँ थोड़ी 1:10 मिलेगा, समझ रहे हैं? तो अपना कैपिटल बचाओ, माइंडसेट समझो, और इतनी मेहनत कर रहे हो तो अपना टारगेट रखो कि मंथ का मुझे ये करना है। नाउ अगेन ये एक साथ नहीं हो जाएगा, ये धीरे धीरे होगा। जैसे सपोज करें अगर आप मंथ का भी सिर्फ 1 या 2% ही कमा पा रहे हैं, बना पा रहे हैं, राइट? तो इसको ग्रो करो, और ग्रो करने के बाद क्या होगा कि इसको 2 से 3% पे लेके आओ, 4% पे लेके आओ, 5% पे लेके आओ, और फिर ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ेंगी। अदरवाइज आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखो, पिछले 1 साल का देखो या आने वाले 6 महीने का देखो। अगर 6 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड आपकी जो भी आज कैपिटल है उससे या तो माइनस है, या फिर लेट से उसमें ग्रोथ भी करी है, तो आपने टोटल ओवरऑल 15% की ग्रोथ करी है, तो ट्रेडिंग को साइड करो, लर्निंग पे फोकस करो, ठीक से मार्केट को सीखो। ये बहुत कम ग्रोथ है, क्योंकि इससे अच्छी ग्रोथ आपको यहाँ पे वैसे ही मिल रही है, समझ रहे हैं? तो पैसा फिर इनको ही दे दो, ये ग्रो कर लेंगे। अब अगर नहीं भी समझ में आ रहा है कि कौन सा बेस्ट है, तो आप टॉप 10 अपने जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं उन्हें चूज़ कर लो और सारे में डाइवर्सिफाई कर दो, राइट? तो वो भी आपका डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। तो ऐसे होगा आपका स्टॉक मार्केट में। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको है ना सिर्फ एक चीज़ के पीछे नहीं पड़ना है, क्योंकि वो डिज़ास्टर फेज होगा। आपको मार्केट को समझना है, ये समंदर इतना बड़ा है, इसमें अब इक्विटीज़ भी है, एफ भी है, एफ में भी बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है, पैटर्न्स, स्ट्रक्चर, बहुत कुछ है, राइट? फिर इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, फिर म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी हैं, राइट? उसके बाद कुछ अगर आप HNI कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो PMS भी आपके लिए खुल जाता है, वहाँ पर भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ जाती है। और अगर उसके भी ऊपर की कैटेगरी में आप हो तो प्राइवेट इक्विटीज़ भी हैं, राइट? तो उसकी बात तो नहीं करते हैं, चलिए छोड़िए, ये तो पब्लिक मार्केट की बात करते हैं। तो पब्लिक मार्केट में इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, अपनी एंटिसिपेशन देखो और उस हिसाब से उसको अंडरस्टैंड करो। सक्सेस गारंटीड मिलेगी, लेकिन मिलेगी उसको जो डिसिप्लिन्ड होगा, ना कि ग्रीडी या फियर होगा। तो डिसिप्लिन जो है वो की है यहाँ पर सक्सेस का, इसके अलावा कुछ और यहाँ पर नहीं चलने वाला। ये चीज़ आप गांठ बांध लो, ठीक है? आई थिंक अगेन ये सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो इनको एटलीस्ट शेयर करें, लाइक करें या फिर कमेंट करें, क्योंकि आई डोंट थिंक इस तरह का जो पर्सपेक्टिव है वो आपको पूरा यूट्यूब आप छान के देखो, वहाँ पे कभी देखा हो आपने। एनीवे, सो पैटर्न स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता ही दिया कि आज के जो ट्रेडिंग रूम के स्नैपशॉट हैं या लेवल्स हैं वो किस तरह से आइडेंटिफाई किए गए, क्या पैटर्न, क्या स्ट्रक्चर समझा। अगेन वेव एनालिसिस या पैटर्न रिकग्नाइजेशन में क्या होता है कि जो मूवमेंट होती है उसे डिस्कवर किया जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट समझा जाता है और उसके हिसाब से एंटिसिपेशन लिया जाता है। तो यहाँ पे मार्केट है तो अपर साइड भी एंटिसिपेट कर सकते हो, डाउनवर्ड साइड भी एंटिसिपेट कर सकते हो, इसके बाद सपोर्ट जो लगेगा उसके बाद का अपर साइड भी एंटिसिपेट किया जा सकता है। ये सब कैसे किया जा सकता है? चार्ट पैटर्न के बेसिस पे। ये ना कोई आपको लैगिंग इंडिकेटर बताएगा ना लीडिंग, कोई इंडिकेटर बताएगा ही नहीं, और उसके बाद जो भी आपके सॉफ्टवेयर हैं वो भी नहीं बताएंगे, कोई भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर नहीं। ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर होता ना तो मैं गारंटी बता दूँ रिटेलर को नहीं बिकता, वो इंस्टीट्यूशनल को बिकता। बताता हूँ क्यों, क्योंकि रिटेलर कितना पैसा दे देगा सॉफ्टवेयर का? अगर कोई सॉफ्टवेयर पैसा बना सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है मार्केट को, तो जो इंस्टीट्यूशनल है या फिर ये जो AMCs हैं ये, राइट, इनके पास तो करोड़ों वैसे ही पड़े हुए हैं, राइट? तो यही दे देते, तो वो आपको क्यों बेच रहा है सॉफ्टवेयर? समझ रहे हैं? आपको क्यों इंडिकेटर्स यहाँ पे मिल रहा है?
इट डज नॉट मेक एनी सेंस। आप इंडिकेटर खुद बना सकते हो इस पे कोड करके, राइट? तो दैट्स द केस एंड सिनारियोज हियर। एनीवेज, आपकी क्यूरीज जब तक आ रही है मैं बता दूं कि यूट्यूब पर जो इसे लाइव देख रहे हैं, सॉरी यूट्यूब पर जो इसे वीडियो में देख रहे हैं, वीडियो के फॉर्म में, अगर आप लाइव सेशन में आना चाहते हैं तो ये पब्लिक टेलीग्राम चैनल है जो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करके आप सीधा अपनी क्यूरीज यहाँ लाइव सेशन में आकर पूछ सकते हैं। चलिए, सो आपकी क्यूरीज अब आंसर करते हैं। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। या पहला क्वेश्चन है, कैन वी कॉल जिगजैग इन द फॉर्मेशन इन द बजाज फिन सर्विस डेली? नहीं, वो फ्लैट है, उसको डेली पर नहीं वीकली पर देखो। चार्ट देखा हुआ मैंने अपना प्रीमियम ग्रुप में उसे डिस्कस ऑलरेडी किया जा चुका है। सो वो फ्लैट है ना कि जिगजैग। नेक्स्ट है आपका, व्हाट्स द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इन निफ्टी पर जो भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, अगेन ये जो ग्रुप है हमारा उसमें हम लोग रेगुलरली डिस्कस करते हैं। किसी भी चार्ट, पर्टिकुलर स्पेसिफिक चार्ट या स्ट्रक्चर्स स्क्रिप्ट के ऊपर अगर आपके सवाल हैं तो कंसिडर ज्वाइनिंग दी प्रीमियम ग्रुप। इसका ट्रायल भी अवेलेबल है आपको। ऐसा नहीं कि पूरा लार्ज स्केल प्लान खरीदना है, एंटिसिपेट करना। मैंने ट्रायल इसीलिए रखा है बिकॉज यू कम एंड सी हाउ वी एनालाइज एंड अपडेट यू, ताकि अगर ये जो स्ट्रक्चर और ये पैटर्न जो, अगर देखो यहाँ पर मार्केट है और आपको इस तरह की अपडेट मिल जाए तो इससे आप क्या बेनिफिट ले सकते हो वो आप जानते हो, राइट? तो अगर कोई भी क्वेरी स्क्रिप्ट पर है, ये लाइव मार्केट में आके मैं करता हूँ, ये भी ओपन चैलेंज है आपको। आप जरा जाकर देखो आज इंटरनेट पर 10:03 पर कितने लोगों ने आपको ये अपडेट किया है, एग्जैक्टली ये अपडेट किया है। सो दैट्स दी आई थिंक आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका, सपोर्ट रेजिस्टेंस इंट्राडे में यूज़ कर सकते हैं क्या बेटर प्रॉफिटेबिलिटी के लिए? आई मीन सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें, कर सकते हैं बिल्कुल। जैसे ये देखो यहाँ पे मार्केट इसके नीचे है तो रेजिस्टेंस हो गया, करंटली उसी के आसपास है तो की लेवल हो गया, या फिर लेट से ये सपोर्ट हो गया, राइट? पर मुझे लगता है कि इसमें भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस है क्या। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स क्या है, अल्फ़ाबेट्स आपको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, ABCD आना चाहिए। पर क्या ABCD को ही पकड़ के बैठे रहोगे? नहीं हो सकता ना। सपोर्ट रेजिस्टेंस ईजी है, 5-10 मिनट में वैसे ही सीख जाओगे। ये कहना कि ये सपोर्ट चलेगा, ये सपोर्ट चलेगा, ये सपोर्ट चलेगा या फिर ये रेजिस्टेंस चलेगा, राइट? ये कौन बताएगा? और कौन सा रेजिस्टेंस, कौन सा सपोर्ट क्वालिफाई करता है चलने के लिए? या फिर यहाँ पर देखो ये सपोर्ट आई थिंक चला है कि नहीं चला मुझे नहीं मालूम, पर एग्जैक्टली आई थिंक उसी के आसपास से गया तो कह सकते हैं कि ये सपोर्ट चला है। तो ये पता कैसे चलेगा कि ये सपोर्ट चलेगा? जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर अगर आप सपोर्ट, आप एक फ़र्क देखो, इस वाले दिन जाना और उस दिन का लाइव सेशन ज़रा देखना। यहाँ पर जब ये पूरा मैंने वहाँ पर है ना चार्ट एनालाइज करके बताया आपको कि किस तरह से पैटर्न स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप रिकग्नाइज कर सकते हो। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस तो यहाँ पर भी है, लेकिन वो चीज़ यहाँ से गिर सकती है और इतना मिनिमम गिर सकती है। यहाँ कौन सा रेजिस्टेंस आ गया भाई, राइट? तो वो जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की बात है, तो स्पेसिफिकली आप किसी रीज़न से अगर वहाँ पे लेवल्स, अगर उनके पीछे का लॉजिक और रीज़न अगर आपको मालूम है तो बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ प्योर रेजिस्टेंस के बेस पे सेल करना, प्योर सपोर्ट के बेस पे बाई करना या कुछ नेक्स्ट प्लान करना, वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, मुझे लगता नहीं कि उसमें ज़्यादा होने का कोई चांस है। नेक्स्ट आपका, देव सर एनी आइडिया व्हेन माइट क्रैश हैपन इन द स्टॉक मार्केट? ये तो मुझे लगता है $100 मिलियन का सवाल है कि when will crash happen in the stock market? and technically इसका आंसर मैं करूँ logically, no one knows right now no one knows। जैसे कि एक एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं एक काम करते हैं, आई थिंक ये वाले दिन ही का एग्जांपल रहता है। ये लाइव सेशन ज़रूर देखेगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। 28 अक्टूबर, मैं ज़्यादा यहाँ पर रिपीट ना करूँ इसलिए प्योरली जो आपका सवाल उसी पे बात करता हूँ। जब मार्केट मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर था, एक काम करते ज़रा उसकी अपडेट देखते हैं। 28 अक्टूबर मेरे हिसाब से कहाँ पर है निफ्टी? 28 अक्टूबर या सो यहाँ पर ये अपडेट है। सो आई थिंक यहाँ पे की लेवल और पूरा वो स्ट्रक्चर यहाँ पे एंटिसिपेट किया है। इस पर ड्राइंग्स पता नहीं क्यों है, या फिर यहाँ पे आगे ये जो वीडियो में जाओगे ना तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्कस करा। अब एक बात सुनो, आप क्या पूछ रहे हो कि क्रैश कब आएगा या फिर कब हो सकता है? तो एक पर्टिकुलर लेवल पर आप ध्यान दे सकते हो। अब यहाँ मान लो एक एग्जांपल समझो, मार्केट ने जाना इधर है, लेकिन वो सपोज करो ऐसे करके ऊपर चला गया, फिर मान लो यहाँ नीचे आया और उसके बाद इस दिन बंद हो गया। तो लेकिन हुआ तो उसी दिन चला गया वो, पर नेक्स्ट डे क्योंकि स्ट्रक्चर उसे अलाउ करता है वो वहाँ पर गया, और जाने के बाद आप जानते हो यहाँ से ऊपर से एक ऐसे डिप आया।
तो नो वन नोज कि एग्जैक्टली कब आएगा, व्हेन आएगा, बट व्हाट यू कुड डू, शुरू से ही अभी से आप क्या कर सकते हो, उसकी एंटिसिपेशन कर सकते हो। और जब वो पैटर्न और स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर वो इस लेवल से गिरेगा, ये आपको पता चलेगा मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ कहीं पर या फिर यहाँ कहीं पर। सो ये फर्स्ट इंडिकेशन होगा आपका, जहाँ पे आपको प्रिसाइज लेवल भी मिल जाएगा और प्रिसाइज आपकी पॉसिबिलिटी जो है वो एंटिसिपेशन में आने की हायर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। जैसे एक और अगला एग्जांपल अपन देखें, यहाँ पर जब ये मार्केट नीचे यहाँ पर आ गया तो ये जो ऊपर गया मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर भी, ये भी लाइव सेशन देखिएगा, आई थिंक 29 अक्टूबर का है। सो इसमें अपन 29 अक्टूबर यहाँ पर लिखते हैं। सो यहाँ पर ये जो पीस है, राइट, जैसे ये यहाँ पे, अब एक एग्जांपल समझो, यहाँ पे अगर आप पूछो कि यहाँ पर बॉटम कब बनेगा, वो डिपेंड करता है कि कौन सा पैटर्न, कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन यहाँ कहीं पर आप एंटिसिपेट कर सकते हो कि चलो हम बॉटम के करीब हैं, अगर ये फॉर्मेशन दिखती है इस तरह से, उसकी जो है रिएक्शन होती है, तो फिर हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो जब उस बॉटम या उस टॉप के करीब हम जाएंगे या करीब उसके हो जाएंगे या पैटर्न वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा या फिर आप उसे जान सकते हो, राइट। तो पैटर्न्स पे फोकस करो। सो राइट नाउ क्या निफ्टी या बैंक निफ्टी डेली या वीकली के हिसाब से कहीं पर क्रैश होने की एंटिसिपेशन है। यहाँ पर कोई भी ऐसा पैटर्न या स्ट्रक्चर नहीं है जो मुझे लगता है कि विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए आपको यहाँ पे कोई क्रैश की एंटिसिपेशन था। नाउ क्रैश अगेन, उसकी डेफिनेशन ध्यान रखो, कईयों के लिए ये भी क्रैश है। ये इतना सा मूव देख रहे हो, इसमें ही कई लोग बर्बाद हो गए, कई लोग आबाद हो गए। स्टॉक मार्केट में प्रॉपर क्रैश की डेफिनेशन होती है जब मार्केट 30%, मतलब कि बेयर मार्केट की डेफिनेशन होती है 30% के आसपास की उसकी क्रैश स्टार्ट हो जाए, या फिर लेट्स से मिनिमम 20% के ऊपर, 20% के ऊपर, बट एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो 30% की है। डेफिनेशन नहीं, मेरे हिसाब से तो एक रूल है, थंब रूल है जो फॉलो करते हैं। सो उसका ध्यान रखो। सो दैट्स दी आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका, सर आई जस्ट started trading, my capital is around 5 lakh and I have lost around 1 lakh in the process, please guide best as I want to pursue in the full time career as a trading। इसमें आपकी एज और बता देते तो ज़्यादा अच्छा एक अपडेट में कर देता, बट एनीवेज आई थिंक आप बोल क्या रहे हो कि 5 लाख आपके पास हैं करंटली, 1 लाख गवा चुके हैं, तो टोटल 6 लाख हो गए, 6 में से 1 गया, राइट। तो मुझे लगता है कि अगेन देखो, डिपेंड करता है आपकी एज पर, आपके एक्सपीरियंस पर। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो और अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, लॉसेस को मिनिमाइज करना चाहते हो, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली देखना चाहते हो, तो पहले तो ट्रेडिंग अगर लाइक नहीं आती तो पहले तो सीखो ढंग से, पैटर्न समझो, स्ट्रक्चर समझो, मूव्स को पकड़ना सीखो, कैप्चर करना सीखो। क्या आप ये एंटिसिपेट कर सकते हो, क्या आप ये लेवल्स ढूंढ सकते हो, राइट, क्या ये आप एंटिसिपेट कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो वेल एंड गुड, आप कंटिन्यू रखो पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे ट्रेड करना। अदरवाइज क्या करो, उस 5 लाख में से कम एक काम करो, 4,50,000 साइड करो, लर्निंग पे फोकस करो नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स, और जब लर्निंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आप डिसाइड करो। ट्रेडिंग मेरे हिसाब से सबसे लास्ट सोर्स होगा आपका अर्निंग का। ये पैसा आपको तब देना स्टार्ट करेगा जब आपको इसको पैसे की नीड नहीं हो, तो वो आप लाइक फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए। फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो नहीं हो पाएगा। ये जो 5 लाख बचाए चला जाएगा, संभाल कर रखें, या फिर एटलीस्ट अगेन फिर मैं वही बात बोलूँगा, नहीं ग्रो कर। आप देखो ना क्या बोल रहे हो, आप यही तो बोल रहे हो, 1 लाख रुपए आपने प्रोसेस में गवा दिया ना, कितना टाइम में गवाया ये भी नहीं पता है, कोई बात नहीं, एक काम करो, ये इनको दे देते। अगर 5 लाख थे आपके, एक एग्जाम्पल समझो, 5 लाख कुछ ना करने पे 5 लाख का देखो कितना बन जाता है। 5 लाख का 5 लाख 25% ही पकड़ लो, आपके हाथ में अभी 15 लाख रुपए होते हैं। अब आपने कुछ ज़्यादा इन्फो मुझे दी नहीं कि 5 लाख कब से ट्रेड कर रहे हो, कैसा है क्या नहीं है, बट ऑन एन एवरेज देखो। सो ये तो आप बिना कुछ करे बना लो, तो अगर कुछ करना है तो ढंग से मेहनत करो, राइट। सो कोशिश करो आप पहले लर्निंग पे फोकस करें, देन पहले लर्न करो। आई थिंक लर्न, स्पेलिंग कमज़ोर है मेरी, लर्न ये आ रहा है, और उसमें से फिर ये एल हटा दो, तो यू बिकम द अर्निंग मास्टर। एनीवेज नेक्स्ट क्वेरी, सर निफ्टी पर डेली पर करेक्टिव बी बन गया है क्या? यहाँ अभी भी ऑन गोइंग है। किसी भी पैटर्न या स्ट्रक्चर पर अगर आपका क्वेरी है तो कंसिडर ज्वाइनिंग द ग्रुप, आई रिक्वेस्ट अगेन। चलो लास्ट क्वेरी लेते हैं। देव, मैंने जैसे पैटर्न को आइडेंटिफाई किया है वो समटाइम वैसे वर्क नहीं करता, अपोजिट करता है, डू यू हैव एनी सॉलिड सोल्यूशन फॉर दिस? ओके, सो क्वेश्चन है आपका कि जो भी आपने मार्केट में आइडेंटिफाई किया वैसे नहीं काम करता है।
आपके अगेंस्ट में जाता है। ना इसमें अगेन 100% आपको कुछ नहीं होने वाला, 100% कभी नहीं होगा ये कि हमेशा आपने बस बिल्कुल बाई किया, मार्केट भागा, सेल करा, नहीं, वो वेबसाइट्स आएंगे। तो देयर इज़ नथिंग 100%। मुझे ऐसा लगता है कि रिटेल ट्रेडर को एक्यूरेसी से ज़्यादा ना रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस करना चाहिए, और उसके साथ साथ एक्यूरेसी मेरे को लगता है कि आई थिंक यहाँ पर अगर आपकी एक्यूरेसी 40 से लेके, मेरे हिसाब से 40 तो छोड़ो, 35 भी कर, चलो राउंड फिगर करो, 40 से लेके अगर आपकी एक्यूरेसी 70, 80, 90 कुछ भी आ रहा है, कुछ भी चलेगा 99 के आसपास, राइट। तो 40 से लेके आपकी 99% में कोई भी एक्यूरेसी नंबर हो तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकते हो। नाउ आप ये जो बोल रहे हो कि मेरे अगेंस्ट में चला जाता है, तो देखो कितनी बार जाता है, क्या 7 बार जाता है, क्या 8 बार जाता है, राइट, या फिर 1 बार जाता है, 2 बार जाता है, 4 बार जाता है, तो वो डिपेंड करता है। अगर मान लो कम बार जा रहा है तो आपको रिवॉर्ड बढ़ाने की ज़रूरत है, मतलब कि बाय यहाँ करो, अपना पोटेंशियल रिवॉर्ड बढ़ाओ। अगर आपका जो स्टॉप लॉस है या फिर मार्केट वैसा नहीं कर रहा है, जैसे 7 से 8 बार कर रहा है, तो फिर कोशिश करो आपको एनालिसिस पे फोकस करना है। मार्केट की अंडरस्टैंडिंग अभी आपकी उतनी है नहीं, तो उसके लिए अगर कोशिश करें, अगर आप अपना वीडियो कोर्स अवेलेबल है जिसमें मार्केट की पूरे पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर इस तरह से डिस्कस किए गए, ये भी ओपन चैलेंज है, अगर आपको कहीं और मिल जाए वो इन्फॉर्मेशन तो आई थिंक वो पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर अगर आप सीखेंगे तो वन टाइम टेक्निकल एनालिसिस पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वीडियो प्रोग्राम है, आप चाहो तो वो ज्वाइन, आई मीन वो लर्न कर सकते हो, वहाँ से लर्न कर सकते हो, देन यू कैन एक्चुअली ये जो आपकी प्रोसेस है उसे कम कर सकते हैं। मतलब कि आपके जो मार्केट जो आप एंटिसिपेट कर रहे हो वो किस तरह से करना है, वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड कैसे बढ़ाना है, एग्जीक्यूशन कैसे बढ़ाना, सारे फैक्टर्स को कवर किए। चलिए, सो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली, आपके एंड आपके लाइक परिवारजनों को जो 2024 की दिवाली है ये हैप्पीएस्ट एंड ग्रेटेस्ट हो। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।